जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टैंड बीपीएससी में। दोस्तों, बिहार एस स्टेट को लेकर हम बहुत बड़ा अपडेट देने वाले हैं। यह वीडियो 2 से 4 मिनट लगेगा, लेकिन पूरा इम्पोर्टेंट है, पूरा अंत तक रहिएगा। पूरा क्लियर कट करने वाले हैं। डोमिसाइल बिहार में लागू को लेकर कब उसका आंदोलन होने वाला है, बिहार सरकार का इस पर क्या प्रतिक्रिया है, बिहार स्टेट रिजल्ट कब तक आएगा, कब इसकी फाइनल जजमेंट आने वाली है, इस रिजल्ट को कब तक जारी किया जाएगा, इन सब सारी चीज़ों पर मैं इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा, एकदम ऑथेंटिक बातें। ओके, ये सबसे पहले आपको मालूम होगा दोस्तों कि बीपीएससी टीचर के लिए, स्टेट के लिए दिलीप कुमार छात्र नेता ने कुछ दिन पहले आंदोलन किया था और उस आंदोलन में उन्हें कई लाठियाँ चार्ज भी पड़ी, ठीक ना। उसमें उन्होंने मांग रखा 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट। उन्होंने बोला कि हमें 1 कैंडिडेट, एक कैंडिडेट के लिए एक ही रिजल्ट जारी किया जाए, इसका भी मांग रखा था। और उसमें डोमिसाइल की बात किया था कि इसमें सबसे पहले बिहार में डोमिसाइल लागू किया जाए। क्योंकि आपको मालूम है दोस्तों कि बिहार स्टेट बी स्टेट का रिजल्ट अभी तक क्यों नहीं आया। आपको भी मालूम होगा कि 2016 में, अभी मैं पूरा क्लियर कर देता हूं, 2016 में एक तांतवा जाति है, ठीक। इसको क्या किया गया, कुछ नेताओं ने अपने वोट बैंक के लिए तांतवा जाति को एसी कैटेगरी में रखा, ठीक। एसी कैटेगरी में रखा चूंकि ईबीसी का कटअप जो होता है एसी कैटेगरी से 2 या 3 नंबर ज़्यादा आता है, 2 से 3 नंबर ज़्यादा आते हैं ईबीसी कैटेगरी, ईबीसी का, तो उसको एसी में रखा गया। तो ईबीसी को यहाँ बेनिफिट मिलने लगा। लेकिन दोस्तों, इसी में एक एससी और एसटी संघ होता है, ठीक है। एसी संघ के कुछ लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में इसको याचिका फाइल करते हैं और उसमें आज क्लियर हो जाता है कि भाई जो फैसला सुनाया गया था 2016 में, सरकार ने इसको एससी कैटेगरी में रखा था। इसको बोला गया कि जो 341 आर्टिकल है, इसमें भाई एससी एसटी के साथ छेड़छाड़ किया ही नहीं जा सकता है, ठीक है। इसलिए तांतवा जाति जो है इसको ईबीसी में ही रखा जाए, ठीक। तो अभी इसका जो फाइनल सुनवाई है, आपको भी मालूम है कि बीपीएससी का 70 बीपीएससी का जो एग्ज़ाम होने वाला था उसका भी अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया है और सितंबर में उसका क्या है, सुनवाई होने वाला है। चूँकि अभी उसमें भी पेंडिंग फंसा हुआ है, 65% आरक्षण को लेकर अभी वो क्लियर नहीं हुआ है। तो इसके लिए अभी हाल ही में कुछ दिन नोटिस भी जारी हुआ है, ठीक। तो अभी जब तक ये सब चीज़ें क्लियर नहीं हो जाती है तब तक आपका बिहार स्टेट का रिजल्ट अभी नहीं आ सकता है। क्योंकि अब मान लीजिए कि सितंबर में सुनवाई होने वाला है, ठीक ना। सितंबर में सुनवाई होगा तो समझ लीजिए आपका अक्टूबर में रिजल्ट आने की संभावना है, ठीक ना। क्योंकि रिजल्ट तो आपके बन के तैयार हो चुके हैं, क्योंकि एक केस जो चल रहा है इसके वजह से अभी तक फंसे हुए हैं। और आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि डोमिसाइल के लिए 9 सितंबर में पूरे बिहार को बंद करने का आह्वान किया गया है, ठीक है ना। 9 सितंबर को, कि वैसे छात्र एवं छात्राएं जो बिहार के निवासी हो उन्हीं को ज़्यादातर, मतलब 95% उनको ज़्यादातर नौकरी मिले। अगर डोमिसाइल लागू होता है तो 5% कोटा अदर स्टेट को ही मिलेगा, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा, ठीक ना। तो दोस्तों, 9 सितंबर का बिहार बंद को लेकर आह्वान किया गया है। तो सभी लोग जहां से भी, जहां भी आप जिस क्षेत्र से हैं उसमें अपना समर्थन दीजिएगा। क्योंकि देखिए, जब तक आप सड़कों पे नहीं उतरेंगे, ठीक है ना, आप छात्र यूनाइट नहीं होंगे, यूनिटी नहीं दिखाएंगे, तो फिर आपका हक और अधिकार ऐसे नहीं मिलने वाला है, ठीक है। खासकर बीपीएससी टीचर, आपको मालूम है दोस्तों 1,63,000 बहाली आने वाला है। कितने? 1,63,000 ये बहाली की घोषणा हो चुका है और चुनाव तक इस बहाली को क्लियर कर देना है, ठीक ना। 2025 तक इस बहाली को क्लियर कर देना है। तो जो डीएलएड किए हैं, बीएड किए हैं, स्टेट सीटेट क्वालिफाई हैं, ठीक है ना, उनके लिए क्या दिक्कत होगा दोस्तों, ये सब क्लियर हो जाएगा। तो ये सब, चूँकि देखिए स्टेट का रिजल्ट अभी क्यों नहीं आ रहा है, ठीक है, रिजल्ट इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि ये इस रिजर्वेशन को लेकर हुआ। क्योंकि ईबीसी को जो 2016 के बाद से डाला गया, तो एससी के कटअप से, चूँकि ईबीसी का कटअप आपको अभी बताया मैंने, 2 से 3 नंबर का डिफरेंस रहता है। तो उसके लिए एससी समुदाय के लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दर्ज किया और वहाँ पर इनको सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नहीं भाई, इसके साथ छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता है। तो ये सब क्लियर हो जाता है आपका, ये क्लियर हो जाएगा तो समझ लीजिए कि आपके रिजल्ट अक्टूबर तक, चूँकि सितंबर में सुनवाई होने वाले हैं,
ठीक ना। कब? सितंबर में सुनवाई होगा, तो आपके अक्टूबर में इसके रिजल्ट आने की संभावनाएं हैं। ठीक, सितंबर में इसका सुनवाई है और सितंबर में दो चीज़ों का सुनवाई होगा। एक 65% आरक्षण का, जिसमें महागठबंधन की सरकार थी आरजेडी और जेडीयू की, तो उसमें ये 65% आरक्षण तेजस्वी यादव जो उप मुख्यमंत्री थे तो वहाँ पर स्वीकृति मिला था, लेकिन फिर से इसका भी सुनवाई सितंबर में है। ठीक, तो ये जब क्लियर नहीं हो जाता है, जब तक, ठीक है ना, जब तक ये क्लियर नहीं होगा तब तक आपका, चूंकि उसमें भी रिजल्ट है ना, ये बहुत बड़ा मायने रखता है। ये 65% आरक्षण, इसमें स्टेट में बहुत बड़ा रोल है इसका। ठीक है ना, जब तक ये क्लियर नहीं होगा तब तक, चूंकि फिर से एक नया कट ऑफ जारी किया जाएगा। ठीक है ना, फिर से, क्योंकि ये मेन रिजर्वेशन है, तो इसको चूंकि ये तांतवा जाति जो है, ठीक है ना, इसको तो किया ही गया है, तो ये फिर ईबीसी में आ गया। ठीक है, ईबीसी में ये प्रवेश कर गया, तो ईबीसी में फिर थोड़ा सा दिक्कत, वहाँ पर जो सिस्टम है बनाने के लिए उसमें तो थोड़ा समय लगेगा। और ये 65% जो आरक्षण पहले से दिया गया था, लागू भी हो गया था, उसको इसको क्लियर नहीं किया गया है। तो ये जब तक क्लियर नहीं होता है तब तक आपका ये सब चीज़ें क्लियर नहीं होगा। और इसमें बहुत बड़ा योगदान है। देखिए, 9 सितंबर को जो बिहार बंद का आह्वान किया गया, उसमें 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट और डोमिसाइल लागू होने के बाद किया गया। चूँकि दोस्तों आपको भी मालूम है कि डोमिसाइल जब तक लागू नहीं होगा तब तक बिहार के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बेरोजगारी इनका दूर नहीं होगा। अभी देखिए, बीपीएससी टीचर में 10,000 कितने, अगर मान लो कि अगर 2 लाख भी अगर बहाली टीचर के बात करें हम, लगभग 3 लाख के आसपास, उसमें 1 से सवा लाख सिर्फ बिहार से ज़्यादा के लोग हैं, आउट ऑफ बिहार के हैं, अदर स्टेट वाले हैं। लगभग 1.5 लाख लोग बिहार का। आप देख लीजिए, 70 गो था तो 70 गो में देखे कि 45 किसी किसी एरिया में, किसी किसी स्कूल में ऐसा ही था। तो ये सब चीज़ें हैं, डोमिसाइल लागू होना बहुत ज़रूरी है। आप अदर स्टेट में फॉर्म बिहार के लोग नहीं भर सकते हैं, ठीक ना, और नहीं भर सकते हैं, चाहे झारखंड होगा, उत्तराखंड हो गया, ठीक है ना। इंस्ट्रक्टर का देखिए, उसमें भी नहीं, नॉट अलाउ। तो वैसे भी बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो ये बहुत मायने रखता है। ठीक, तो ये सब चीज़ें हैं दोस्तों। 9 सितंबर का आप लोग बहुत बड़ा अपना संख्या में जो भी हो, डोमिसाइल लागू करने के लिए 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट के लिए आप लोग अपना यूनिटी जरूर दिखाएं। हक और अधिकार के लिए कुछ ना कुछ एक्टिविटी करना पड़ेगा, तब तक ऐसे ही सोते रहेंगे हम लोग, कोई कुछ पूछने वाला नहीं है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं। आपका अपडेट फिर जैसा होगा वैसा फिर हम लोग नए वीडियो में इसके रिगार्डिंग वीडियो बनाएंगे। ठीक है, अगर आप चाहते हैं स्टेट का रिजल्ट जल्द क्लियर हो और किसी भी तरह का धांधली ना हो, तो दिलीप भैया, ठीक, दिलीप भैया भी इस चैनल पर हमेशा कभी कभी जुड़ते रहते हैं, तो इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा, बीपीएससी टीचर के रिगार्डिंग, स्टेट सीटेट के रिगार्डिंग। ठीक है ना, यहाँ पर आदमी अपनी बातें रखता है। ओके, और अच्छे अच्छे कंटेंट भी हम लोग लेकर आते हैं। ओके, तो जैसा भी होगा फिर हम आप के बीच आएंगे और बताते रहेंगे। ओके, टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखें और देखते रहें स्टैंड बीपीएससी।